आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु की एक कथा सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि जो आत्मा से परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा उनको ही मिलता है, अन्य को नहीं। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। अमरावती नगरी में विष्णुगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। राजा भगवान विष्णु का भक्त था, धर्म परायण, प्रजा वत्सल वे हर किसी की सुख दुख का ध्यान रखने वाला था। राजा विष्णुगुप्त अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्रेम करता था और अपनी प्रजा को धर्म के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता था। एक समय भगवान श्री हरि राजा की भक्ति से प्रसन्न हो उसके स्वप्न में आए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। राजा बोला, प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे ही मेरी पूरी प्रजा व मेरे परिवार वालों को दो। भगवान बोले, हे राजन, हर व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर ही मुझे पा सकता है। परंतु जब राजा ने बार बार भगवान से प्रार्थना की तो भगवान बोले, ठीक है, कल संध्या के समय सामने वाली पहाड़ी पर मैं सबके समक्ष प्रकट होकर दर्शन दूंगा। तुम जिसे चाहो ले आना। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा उठा, उसने अपना स्वप्न अपनी रानी को सुनाया और कहा, आज हम सब भगवान के दर्शन करने सामने वाली पहाड़ी पर जाएंगे। पूरे नगर में ये मुनियादी करवा दी गई कि आज सभी प्रजाजन राजा और राज परिवार के साथ एकत्रित होकर भगवान के दर्शन को चलेंगे। आज भगवान साक्षात दर्शन देंगे। पहले तो किसी को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, परंतु राजा ने कहा है और राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सभी लोग इकट्ठे होकर राजा के साथ भगवान के दर्शनों को करने के लिए समय से थोड़ा पहले ही निकल पड़े। कुछ दूर ही चले थे कि एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का ढेर प्रजाजनों को दिखा। सिक्कों को देखकर सबके मन में लालच आने लगा और कुछ लोग उन सिक्कों की तरफ निकल लिए। राजा ने समझाया, सिक्के तो आते हुए भी यहीं होंगे, परंतु भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ ने राजा की बात मानी, कुछ ने नहीं। उन्होंने सिक्के झोलियों में भरे और घर की तरफ हो लिए। कुछ दूर फिर चलने पर चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। राजा ने बहुत रोका, लेकिन इस बार भी बहुत से लोग सिक्कों को झोली में भरकर घर की तरफ निकल लिए। अब राजा के साथ राज परिवार के सदस्य और प्रजा के कुछ लोग ही शेष थे। कुछ दूर चलने पर सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब प्रजा के जो लोग शेष थे उनके मन में भी लालच आ गया। सोचने लगे, भगवान तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, धन तो ले लो। और अब की बार प्रजाजनों के साथ साथ राज परिवार के सदस्य भी निकल गए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा ने सोचा, चलो और कोई नहीं तो रानी मेरे साथ भगवान श्री हरि के दर्शन करेगी, परंतु भगवान की माया से कौन बच सकता है। आगे चलने पर रानी ने देखा, हीरों से जड़े गहनों का ढेर है।
अब रानी के मन में भी लालच आ गया और रानी चल पड़ी गहनों की तरफ। राजा ने रानी को समझाने का लाख प्रयास किया, लेकिन रानी ने एक ना सुनी। रानी ने हीरे मोतियों से जड़े गहने पहन लिए, झोली में भर लिए और महल की तरफ लौट गई। अब केवल राजा अकेला रह गया था। राजा का मन अत्यंत दुखी था और वह अकेला ही पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचने पर राजा ने देखा साक्षात श्री हरि वहां विराजमान है। राजा को देख भगवान मुस्कुराए और पूछा, हे राजन, कहाँ है तुम्हारे संबंधी और प्रजाजन? मैं तो कब से यहाँ विराजमान हूँ। राजा आत्मग्लानि से भर उठा और शर्म से अपना सर झुका भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, राजन, जो लोग अपने जीवन में सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वे मेरे स्नेह व कृपा से वंचित रह जाते हैं। जो मन, बुद्धि और आत्मा से मुझे पाना चाहते हैं, वे ही मुझे प्राप्त कर मोक्ष को पाते हैं, अन्य नहीं। श्री हरि के दर्शन कर राजा आत्म ज्ञान को प्राप्त हुआ। हे श्री हरि, जैसी कृपा आपने राजा पर कर उसे आत्म ज्ञान दिया, वैसा सबको देना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।